हरि 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 ओम तत्सत। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अनेक दशाब्दों से पहले मैंने कोलकाता नगरी को छोड़ा। वहाँ हम दफ्तर में काम करते थे। हमारे गुरुदेव से मुलाकात हुई। वह मुलाकात मजबूत होने लगा और गुरुदेव से मैंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद वो 3 दिन की कार्रवाई थी। फिर भी पहले दिन जब उसका प्रथम भाग समाप्त हुआ, उस क्षण से शुरू होकर हमारे व्यक्तित्व में एक नया, क्या बोले, एक नया उत्साह, आवेश, प्रेरणा, उत्तेजन हुआ था। दीक्षा एक ध्यान के रूप में है। एक जगह बैठकर निश्चल बनाकर शरीर को मन और बुद्धि का प्रयोग करके कुछ क्रिया या साधना के रूप में करना है। यही है दीक्षा। ये मत सोचिए दीक्षा लंबी एक पूजा है या लंबा दूसरा कोई अनुष्ठान है। ब्रह्म विद्या दीक्षा का उद्देश्य अपने आंतरिक व्यक्तित्व में प्रवेश करके वहाँ जो कोई पवित्रता लानी है, विकास लाना है, सब कुछ को बनाना, कमाना, अपनाना चाहिए। इसीलिए हम लगातार बोलते हैं आध्यात्मिक साधना मानसिक और बौद्धिक है। मुझे दीक्षा मिली। क्या है दीक्षा? दीक्षा के समय गुरुदेव ने क्या किया, मुझे क्या दिया और क्या करने के लिए वे बोले। इसी प्रकार सोचकर जो कोई अभ्यास है, अभ्यास मानसिक स्तर पर बुद्धि के प्रयोग के द्वारा करना है। मानसिक और बौद्धिक है। वहाँ शारीरिक कुछ नहीं है। एक आसन लेकर उस पर बैठना, बस इतना ही। इससे अधिक शारीरिक भाग कोई कुछ नहीं है। सब कुछ मन और बुद्धि लेकर करना है। हमारे लिए दीक्षा बहुत आवेशवान था। काफ़ी इंस्पिरेशन दीक्षा में और साधना करते समय ध्यान में मुझे होता लगा। सभी समय वो बिल्कुल शून्य नहीं, एक अच्छा सा अलौकिक अनुभव देता रहा। इसीलिए ध्यान करने में काफ़ी दिलचस्पी थी, रुचि थी और ध्यान रोज मन में और भी गहरा विचार करने लगा। विचार क्या है? मुझे आध्यात्मिक लक्ष्य मिलना चाहिए, लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। लक्ष्य कहाँ है? बाहर नहीं, भीतर है। भीतर कहाँ है? मन और बुद्धि के भीतर है। तब मानसिक और बौद्धिक क्षेत्र के भीतर प्रवेश करना, वहाँ जो कोई दिक्कत है, जो कोई अपूर्णता, अपवित्रता, झंझट है, उन सभी को हटाना। अपने मन में और बुद्धि में जो मनोवृत्ति या बुद्धिवृत्ति उत्पन्न होती है उसको मिटाना और दोनों
जहाँ से उद्भव होता है, दोनों की उत्पत्ति जहाँ होती है वहाँ तक पहुँचना, वो तो दूर पर नहीं, बिल्कुल नज़दीक है। काफ़ी ध्यान में लगा था मन, ध्यान करते भी थे, और 1.5 साल के बाद हम शास्त्र पढ़ने लगे। शास्त्र पढ़कर सबको समझ लेना मुझे बहुत आवेशकारी थी। इसीलिए शास्त्र पढ़ना बहुत फलदायक और उत्साह बनाने वाला था। एक और शास्त्र और दूसरे ओर दीक्षा के अनुसार जो साधना है वो, ये दोनों मिलकर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व उड़ने लगा। हम सभी समय श्लोक पढ़ना और श्लोक मुख खोलकर बोलना, इन दोनों में काफ़ी रुचि थी और मन भी लगा था। अनेक प्रकार के श्लोक हैं। आपकी कमी क्या है? कोई श्लोक नहीं पढ़ते। श्लोक पढ़ते हैं किसके लिए? याद करने के लिए। गद्य रूप में जो साहित्य है उसको अपनाना थोड़ा कष्ट है। यदि कोई काव्य हो, काव्य को हम सीख लेते हैं, स्मरण कर सकते हैं। ज्ञानात्मक श्लोक है, भक्त्यात्मक श्लोक है, और कर्म योग के प्रति भी है, बहुत कुछ है। मेरा दोस्त है श्लोक। श्लोक शब्द का अर्थ क्या है? शोक को दूर करने वाला श्लोक है। कोई एक श्लोक जोर से यदि आप गान करेंगे, जोर से बोलेंगे, और जो शब्द मुंह से निकलता है उसको सुन लेंगे, तुरंत ही मन उल्लासवान होगा। मन में कोई घबराहट नहीं रहेगी। श्लोक की महत्ता है। हम एक श्लोक बोलना चाहते हैं। नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद् भव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् ह्येतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोर्वयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ये सिर्फ मैंने बताया, थोड़ा लंबा सा, हर एक अक्षर को, पद को, वाक्य को स्पष्ट रूप में जोर देकर ये कहना बहुत अच्छा है। नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे। नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे। नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। अच्छी तरह बोल नहीं पाते। यद्भव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् ह्येतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतम् ह्येतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतम्। अच्छी तरह सुन लीजिए मैं किस प्रकार बोलता हूँ। ह्येतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतम् जन्म जन्मान्तरेऽपि
ह्येतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगकला त्वत्पादाम्भोरुहयुगकला निर्भरा भक्तिरस्तु निर्भरा भक्तिरस्तु। इस श्लोक में काफ़ी तत्व विचार है। ये सिर्फ भगवान की स्तुति नहीं, रे भगवान तुम सुंदर हो, वाह आकर्षक हो, इसीलिए क्या है भगवान आकर्षक होकर रहता है। हमें क्या है, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे आकर्षकत्व से मैं क्या समझता हूँ, अपने से जोड़ना चाहिए। रे भगवान तुम सर्वज्ञ हो, सर्वशक्त हो, सर्वव्यापक हो, इसीलिए बात बोलिए ना। इसीलिए आप क्या चाहते हैं बोलिए, आप में क्या परिवर्तन करना है, होना है। भगवान को सर्वव्यापक समझकर आप क्या करेंगे, भगवान की खोज में दौड़ दौड़ कर सारे भारत में घूमेंगे, विचरेंगे क्या? ते तुम सर्वव्यापक हो, सर्वव्यापक हो, सर्वव्यापक हो, इसीलिए मैं दौड़ता हूँ। अरे सर्वव्यापक जो चीज़ है, जो भगवान है, उसको मिलने के लिए कहीं पर जाना है क्या? जाना रोकना है। थोड़ा सोच लीजिए। यहाँ बताया है नास्था धर्म में, मेरे मन में धर्म धर्मानुष्ठान ये समझ में या अनुसरण करने में कोई रुचि, दिलचस्पी, अभिलाषा नहीं। धर्म पर कोई अभिलाषा नहीं। ये क्या बात है? हम धर्म के अनुसार रहना नहीं चाहते। यहाँ भक्त कहता है धर्म की विषय में मेरी रुचि बिल्कुल नहीं। क्यों? न वसूली चाहिए। धर्म के अनुसार रहकर कुछ प्रयत्न करके यदि कोई कुछ कमाना चाहता है तब तो धर्म के अनुसार कमाना है। मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं, न वसूली चाहिए, संपत्ति कमानी है, थोड़ी लैंड कमाना है, ऐसी कोई अभिलाषा मेरे मन में नहीं है। तब अभिलाषा पूरी करने के लिए धर्म के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए, ये आवश्यक तो नहीं, वो मिट जाता है। जब तक मन में अभिलाषा है तब तो अभिलाषा के पूर्ण के लिए हमें अनुशासित रूप में प्रयत्न करना चाहिए, ये तो नहीं। आप हमारे साथ हैं क्या? हाँ, मेरे साथ है वो? नहीं, नहीं। आप कब बोलेंगे इसी प्रकार? नास्था धर्म में न वसूली चाहिए, नहीं वह कामो भोगे। किसी इच्छा का पूर्ण मैं नहीं चाहता हूँ। इच्छा नहीं, संपत्ति हो, भूमि हो, दूसरे प्रकार का कुछ हो, किसी के प्रति मेरे मन में विचार या इच्छा नहीं। जब इच्छा रहित हो जाता है मन, तब हम धर्म के पीछे दौड़े क्यों? धर्म उसके स्थान पर रहे, अधर्म भी उसके स्थान पर रहे, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों? जो संपत्ति चाहता है, भूमि चाहता है, उसको मिलने के लिए जो प्रयत्न करना है वो प्रयत्न धर्म के अनुसार होना आवश्यक है। मेरे मन में ये दोनों नहीं वह कामो भोगे। अरे तुम इतना विचारहीन रहते हैं क्यों? हमारी बुद्धि विकसित हो गई, हमारा मन पवित्र हो गया। कैसे? यद भव्यम तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम। यद भव्यम तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम। हम चाहेंगे आप, एक पंक्ति है ना, इस पंक्ति को 100, 200, 300
उससे अधिक बार जोर से बोलना चाहिए, तब आप लोगों का मन पवित्र होगा। जब तक मन में आप लोग घूस नहीं करते, प्रवेश नहीं करते, वहाँ साफ करने का प्रयत्न संभव नहीं होता, तब मन मलिन ही रहेगा। मन, शरीर को साफ करने से मन निर्मल नहीं होगा। मन शरीर के भीतर अलग रूप में विचार करने वाला है। उस मन के पास पहुंचने का एक ही मार्ग है, विचार करना शुरू करना। विचार के रूप में मानसिक स्तर पर हम पहुंच सकते हैं। मन का स्पंदन, मन स्पंदित होता है जब आप लोग इस प्रकार का एक श्लोक, एक मूल्यवान कुछ जोर से बोलते हैं। यद भव्यम तद भवतु भगवन। रे भगवन, मैंने सुना है सभी लोगों की जिंदगी में पूर्व कर्म एक कर्म है। हो सकता है अपना कर्म नहीं हो तो अपने माता पिता, उनकी पंक्तियों में जो कोई है उनके अनुसार जो कर्म हुआ है। पूर्व कर्मानुरूप, यदि पूर्व कर्म के अनुसार ही हर एक जिंदगी में, हर एक जन्म में सारा कुछ अनुभव हो रहा है, होने वाला है, तब मुझे इसके प्रति सोचने की आवश्यकता क्या? पूर्व जन्म तो हो गया, ये जन्म भी शुरू हुआ, तब इस जन्म में पूर्व काल में जो हुआ है उसके अनुसार ही सारा कुछ आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। इसीलिए मुझे क्या होगा, मेरा जीवन कैसा आगे चलेगा, खाने को कहाँ से मिलेगा, यही सब हम नहीं सोचते हैं। यद भव्यम तद भवतु, जो होने की आवश्यकता है जो होने दो, जाने की आवश्यकता जिसको है वो रह दो। पूर्वकर्मानुरूपम, मेरा मन उल्लासवान हो गया, कोई झंझट नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई संदेह भी नहीं। बोलिए ना, तब तो होगा। सुनना तो पहला भाग है। यद भव्यम तद भवतु भगवन पूर्वकर्मानुरूपम। इसीलिए मैं धर्म पर रुचि नहीं लेता। कुछ नहीं चाहिए, हमारी जिंदगी पूर्व कर्म में अनुसार चलती ही रहेगी। इसीलिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, हम निश्चिंत रहते हैं। फिर भी मेरे मन में एक प्रार्थना है, एक अभिलाषा है, बाकी कुछ नहीं, फिर भी एक है। वो क्या है? ह्ये तत्प्रार्थ्यम, ह्ये तत्प्रार्थ्यम मम बहुमतम, ह्ये तत्प्रार्थ्यम, ह्ये तत्प्रार्थ्यम मम बहुमतम जन्म जन्मांतरे भी। लोग बोलते हैं इस जन्म के पश्चात दूसरा भी जन्म हो सकता है। हम इस पर वाद विवाद नहीं लेना चाहते हैं। यदि हो उस जन्म में और इस जन्म में भी तुम्हारे पदयुगलों में जन्म जन्मांतरे भी त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। हम निश्चल भक्ति चाहते हैं। निश्चल भक्ति, जो भक्ति अटल रहेगी, उसका चलन नहीं होगा, विक्षेप नहीं होगा, चंचलता नहीं होगी। निश्चल भक्ति मैं चाहता हूँ। किस पर? तुम्हारे दो पैरों पर। इतनी ही मेरा अभिलाषा, और कुछ नहीं। ये श्लोक आप 1000 बार बोलिए और उसके बाद मुझे खबर दीजिए मन कैसा है। आप लड़ते हैं, किसके लिए लड़ते हैं? मन की मलिनता को दूर करने के लिए।
अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। इस श्लोक का अभ्यास, अनुधावन, इस श्लोक को एक अनुष्ठान के रूप में जोर 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 देकर अच्छी तरह बोलना चाहिए। और बोलते समय हर एक अक्षर और पद और वाक्य को भली भांति सुन लेना, सुन लेना, सुन लेना। जब अपने मुंह से शब्द निकलेगा और उन शब्दों का स्वीकार भी कानों के द्वारा होगा, प्रवेश भी होगा, और मस्तिष्क तक, बुद्धि तक जाकर वहाँ स्पंदन हो रहा है। उस स्पंदन के द्वारा हमारी बुद्धि है ना, इंटेलिजेंस, वो पवित्र हो जाता है। बुद्धि को पवित्र करने के लिए क्या मार्ग है बोलिए? कुछ पीने से बुद्धि तक पहुँचेगा क्या? हाँ, कुछ थोड़ा खीर बनाकर पिए ना, बुद्धि तक जाए। क्या मार्ग है बुद्धि तक पहुंचने के लिए? है शब्द निकालना और उन शब्दों का स्वीकार करना। यहाँ तक वो शब्द है, इसके बाद वो बुद्धि पर पहुँचेगी। वहाँ साफ करके जहाँ अभिलाषा मजबूत रहती है, सारी अभिलाषाएं पुश पुश पुश। इस श्लोक का उच्चारण मैंने कई बार किया है। कोई फूल आवश्यक नहीं, चित्र भी आवश्यक नहीं, जहाँ कहाँ आप बैठ सकते हैं और जोर से कहना, आंखों को बंद करके और सुन लेना, सुन लेना। कितना मीठा है, कितना सुंदर है, कितनी अमृत वर्षिणी है। नास्ता धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे। यद्भव्यं तद्भवतु भगवन्, यद्भव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। ह्येतद् प्रार्थ्यं मम बहुमतं, ह्येतद् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि। ह्येतद् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि। त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता, त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता, त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। अभी कुछ मुझे अच्छा लगता है, हम उसको समझ लेते हैं, याद करते हैं, और कई बार मन में बोलते हैं। आजकल बोलने का कुछ नहीं है, फिर भी बोलने से स्वयं अपना हो जाएगा, स्वयं अपना हो जाएगा। कोई वैल्यू या मूल्य अपनाने में मेरी ज़िंदगी में मेरा कोई दिक्कत, मेरी दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई है। यही सुंदर है, आवश्यक है। ये अपने व्यक्तित्व के लिए अलंकार भूषण है, बस ये अलंकार है, भूषण है, आभूषण है, तब तो स्वयं हो गया। सोने का जो है वो वहाँ जाकर पैसा देकर लेना है, यही मिलने के लिए कुछ पैसा की आवश्यकता नहीं, कहीं पर जानना भी नहीं। जहाँ कहाँ बैठते हैं वहाँ बैठकर इसको अपनाना। समझ लिया? कुछ होगा? आप लोग दोहराएंगे हम बोल देने से? हाँ, नास्था धर्मे न वसु निचये, नास्था धर्मे न वसु निचये
नैव कामोपभोगे नास्था धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे बोलिए ना बार बार, नैव कामोपभोगे। अनेक बार बोलने के बाद कौन मन है दुनिया में जो उसी प्रकार नहीं होगा? अरे आप स्वयं तो बोलते हैं ना, नैव कामोपभोगे, काम और भोग में मेरी रुचि नहीं। बोल 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 कर क्या होगा? वो हो जाएगा। मन से हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। ये मानसिक व्यवस्था है, नियम कानून। यद् भव्यम तद्भवतु भगवन्, यद् भव्यम तद्भवतु भगवन्। पूर्वकर्मानुरूपम् पूर्वकर्मानुरूपम् यद्भव्यं तद्भवतु भगवन्। पूर्वकर्मानुरूपम् ह्येतद् ह्येतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं। ह्येतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं। जन्म जन्मान्तरेऽपि जन्म जन्मान्तरेऽपि ह्येतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं। जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुह 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 युगगता त्वत्पादाम्भोरुह युगगता। निश्चला भक्तिरस्तु निश्चला भक्तिरस्तु त्वत्पादाम्भोरुह युगगता। निश्चला भक्तिरस्तु। हरि 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 ओम तत्सत। जय गुरु जय गुरु जय गुरु।